अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही खान्स का दबदबा देखने को मिला और खान्स को टक्कर देने की बात जब जब आती है तो बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और अजय देवगन के अलावा कई सारे ऐसे भी कलाकार रहे हैं जो खान्स को टक्कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में एक ऐसा भी कलाकार रहा है जो आज गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया है और यही कलाकार एक समय खान्स को कड़ी टक्कर दे रहा था। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, इन सभी कलाकारों के साथ काम करने वाला आज ये शख्स गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। अगर इस कलाकार को भी बड़ा मौका मिलता तो आज ये भी एक सुपरस्टार होता, लेकिन इसकी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा था। हम बात कर रहे हैं दीपक तिजोरी की, जिन्होंने ज्यादातर अपनी फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम किया। शाहरुख और आमिर खान की फिल्मों में बतौर सहायक कलाकार इन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय का परिचय भी दिया, लेकिन सबके बावजूद इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई और मौजूदा दौर में आज ये गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर है। दीपक तिजोरी की बात करें तो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं, साथ ही इन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी अपना कदम रखा है। दीपक तिजोरी आज भले ही गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हों, लेकिन 90 के दौर में इनका भी बोलबाला देखने को मिला और उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कई सारी बड़ी व हिट फिल्मों में काम भी किया। इनकी अगर पर्सनल लाइफ की तरफ नजर डालें तो दीपक का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। दीपक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से संपन्न की और इसके बाद उन्होंने डिग्री की पढ़ाई नरसिंह मोहन कॉलेज से भी पूरी की। अभिनय में बेहद रुचि के कारण पढ़ाई के बाद उन्होंने एक थिएटर भी ज्वाइन किया, जिस ग्रुप में उन्होंने दाखिला लिया वहीं उनकी मुलाकात आशुतोष ग्वारिकर, आमिर खान और विपुल शाह से हुई थी। हालांकि इनका इंडस्ट्री में आना भी काफी मुश्किलों भरा रहा और अभिनेता बनने की चाहत में उन्हें कई सारे पापड़ भी बेलने पड़े। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म तेरा नाम मेरा नाम से की थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता की भूमिका भी निभाई। उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कई सारी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया। उन फिल्मों की तरफ से डालें तो खिलाड़ी, बेटा, कोहराम, आशिकी, पैरा नशा, दिल तेरा आशिक जैसी कई सारी फिल्में शामिल रही हैं। लेकिन अगर निर्देशन करियर की बात करें तो निर्देशन की दुनिया में उन्होंने 2003 में आई फिल्म ऊप से की थी, जो कि एक अडल्ट कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन उन्हें बतौर निर्देशक हिंदी सिनेमा पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन जब उन्होंने फरेब फिल्म किया तो इस फिल्म से उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। खैर, मौजूदा दौर में बात करें तो आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, लेकिन उनकी शुरुआती करियर काफी अच्छा खासा रहा। ये जब इंडस्ट्री में आए थे तो इन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय की जब छाप छोड़ी तो सभी को लगा कि ये लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आने वाले समय में दीपक के करियर को किसी की नजर सी लग गई और वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में बतौर सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही काम करते रह गए और आज मौजूदा दौर में आज वो बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं। दीपक के अगर फिल्मों की तरफ डालेंगे तो सबसे पहले उन्हें सबसे ज्यादा पहचान आशिकी फिल्म से मिली और आशिकी से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही की। भले ही इस फिल्म में उन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम किया, लेकिन यह फिल्म हिट साबित हुई तो कहीं ना कहीं क्रेडिट के तौर पर दीपक तिजोरी को भी काफी ज्यादा सराहा गया। सहयोगी कलाकार के तौर पर वो कई सारी बड़ी फिल्मों के साथ भले ही जुड़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर इस बात का मलाल था कि कब उन्हें बतौर फुल फ्लैश्ड फिल्म मिलेगी जिस फिल्म के वो एकमात्र हीरो होंगे, लेकिन उनकी किस्मत में ऐसा नहीं था। फिल्मों में दीपक तिजोरी जिस भी फिल्म में सहयोगी किरदार निभाते थे उसमें उनकी चर्चा हीरो से भी ज्यादा होती थी, यानी उन्हें लीड हीरो से भी ज्यादा लाइमलाइट मिलता था। फिर चाहे फिल्म जो जीता वही सिकंदर हो या फिर कभी हाँ कभी ना जैसी फिल्म, इन्होंने इस फिल्म में सपोर्टिंग किरदार निभाया जिसमें इनकी खूब तारीफें भी हुई और बताया जाता है कि एक समय शाहरुख और आमिर खान को भी ये कड़ी टक्कर दे रहे थे। जिस फिल्म में दीपक तिजोरी उनके साथ काम कर लेते थे लोग इनकी ही चर्चाएं किया करते थे। इतने नहीं, फिल्म जो जीता वही सिकंदर या फिर कभी हाँ कभी ना में शाहरुख और आमिर से ज्यादा दीपक तिजोरी ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन आज वही दीपक तिजोरी गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं। खैर, धीरे धीरे समय बीता और एक वक्त ऐसा भी आया जब दीपक तिजोरी का करियर काफी फ्लॉप हो गया और बताया जाता है कि उनकी घटती हुई डिमांड को देखते हुए तमाम मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाह रहे थे। किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया, सोचा कि इस फील्ड में मुझे कामयाबी मिलेगी, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं कर पाई और उनका निर्देशक बनने का सपना भी चूर चूर हो गया। हालांकि एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर फिल्में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। फिर सालों बाद वो मीडिया के सामने आए, लेकिन उन्हें लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि ये वही दीपक तिजोरी थे जो एक समय आमिर खान और शाहरुख खान को भी कड़ी टक्कर देते थे, लेकिन आज मौजूदा दौर में इन्हें कोई पूछने तक के लिए तैयार नहीं है। ये साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म साहिब बीबी और गैंगस्टर 3 में नजर आए थे। इसके बाद इनकी कोई भी फिल्म सिनेमा घरों में नहीं रिलीज हो पाई है। हो सकता है कि आने वाले समय में दीपक तिजोरी फिर से एक दमदार वापसी करें।